ऋषिकेश, जहाँ गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि माँ मानी जाती है। वाह! और ऋषिकेश के बीचों बीच गंगा किनारे बसा है परमार्थ निकेतन आश्रम, जहाँ हर शाम होने वाली गंगा आरती दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है। सही है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस आश्रम से जुड़ी एक ऐसी कथा है जिसे आज भी कई पुराने साधु श्रद्धा से सुनाते हैं। अरे वाह! कहते हैं कई साल पहले श्रावण मास की एक संध्या थी। आसमान में काले बादल थे, हवा तेज चल रही थी और गंगा का जल भी असामान्य रूप से उफान पर था। वाह! आश्रम में सबको लगा कि आज शायद आरती रुक जाएगी, क्योंकि इतनी तेज हवा में दीपक जलाना लगभग असंभव था। अरे वाह! लेकिन वहाँ के एक वृद्ध संत ने कहा, गंगा माँ की आरती कभी नहीं रुकती। अगर भक्ति सच्ची हो तो माँ खुद मार्ग बनाती है? सब लोग एकत्र हुए, विदेशी भक्त, स्थानीय लोग, बच्चे, संत, सबके हाथ जुड़े हुए थे। जैसे ही ओम जय गंगे माता की धुन शुरू हुई, एक ब्रह्मचारी ने कांपते हाथों से दीपक जलाया। हवा इतनी तेज थी कि सबको लगा अगले ही पल दीपक बुझ जाएगा, लेकिन चमत्कार देखिए, दीपक बुझा नहीं। हवा चारों ओर चल रही थी, गंगा की लहरें उछल रही थी, लोगों के कपड़े उड़ रहे थे, लेकिन आरती का दीपक स्थिर लौ की तरह जलता रहा। देखा, सब लोग स्तब्ध थे। जैसे जैसे आरती आगे बढ़ी, वैसे वैसे तेज हवा धीमी होने लगी, बारिश की बूंदें थमने लगी और गंगा का शोर भी शांत सा लगने लगा। वृद्ध संत की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, ये सिर्फ आग की लौ नहीं, ये माँ गंगा की स्वीकृति है। आरती समाप्त होने के बाद कई भक्तों ने कहा, आज ऐसा लगा जैसे गंगा किनारे कोई अदृश्य दिव्य उपस्थिति थी। कहते हैं उस दिन के बाद परमार्थ निकेतन में आने वाले कई लोग एक बात जरूर कहते हैं, यहाँ की गंगा आरती सिर्फ देखी नहीं जाती, यहाँ उसे महसूस किया जाता है। और शायद यही कारण है कि ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन की आरती को लोग सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक अनुभव मानते हैं। जहाँ भक्ति सच्ची हो, वहाँ प्रकृति भी आरती के आगे शांत हो जाती है। अगर आप भी माँ गंगा की शक्ति पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखो, हर हर गंगे।